नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी के विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, बहस हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। योगी सरकार ने आज 26,760 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। पहले तो बजट पेश करने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। सपा विधायक लालजी वर्मा ने डेंगू में मौतों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार डेंगू का इलाज नहीं कर पा रही है, वो लोगों को $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश का जवाब देने के लिए मैदान में आए सीएम योगी। उन्होंने एक एक कर अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि सरकार सिर्फ बोलती नहीं, करके भी दिखाती है। इसके बाद योगी ने कहा कि हमारी सरकार जाति मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि पीड़ितों को प्राथमिकता देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है या विपक्ष के आरोप सही हैं? क्या अखिलेश सरकार जाति धर्म के आधार पर फायदे देती थी? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने सरकार पर क्या आरोप लगाए और योगी ने क्या जवाब दिया। जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं, करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। और किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है। तो आज दोनों ही तरफ से तीखे प्रहार एक दूसरे पर किए गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी, और आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। साथ ही हमारे साथ मलूक नागर साहब, बीएसपी सांसद भी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शलमणि त्रिपाठी जी, आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि विपक्ष आपसे कोई भी सवाल पूछे, किसी भी मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरे, तो वो राजनीति का ही हिस्सा है, जबकि विपक्ष का तो काम ही यही है कि आपसे सवाल पूछे, जनता के हित की बात करे? नहीं, देखिए प्राची जी, ये राजनीति ही तो होती है, और क्या होती है। राजनीति में अगर कोई है तो राजनीति करेगा, इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ना हम बुरा मानते हैं। और सवाल पूछना उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हर कोई, चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, एक दूसरे की नीतियों पर हमला करता है, एक दूसरे के विचारों पर हमला करता है। लेकिन जब कोई किसी को गुमराह करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सत्ता में होने के नाते जो सही तथ्य हैं वो लोगों के सामने लेकर आए। क्या ये लोगों को याद नहीं है कि कोविड के जिस टीके का जिक्र आज मुख्यमंत्री जी ने किया, उस कोविड के टीके को लेकर किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया था? किस प्रकार जब देश एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था, जब देश के भीतर में हर कोई ये देख रहा था
है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने एक टीका इजाद किया और जिस टीके को लेकर पूरी दुनिया के लोगों ने प्रशंसा की। ब्राजील जैसा देश रहा हो, हमारा बगल का पाकिस्तान जैसा मुल्क रहा हो जिसने टीके को मांगा, उस टीके को लेकर हमारे देश के भीतर उसको लेकर किस प्रकार का आरोप लगाया गया, किस प्रकार से उसको लेकर उसका मजाक उड़ाया गया। बहुत से नेताओं ने यह कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, आप भी मत लगवाइए। तो ये बात तो सही है, ये तो फैक्ट है। इसको अगर हम कह रहे हैं तो हम कोई किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे। विपक्ष का अधिकार है वो सवाल पूछे, लेकिन विपक्ष ने जो किया है, विपक्ष ने जो दिया है इस देश को, वो भी लोगों को बताना हमारी जिम्मेदारी। और इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के भीतर वो तमाम सारी बातें रखी, क्योंकि लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में आपने भी कवर किया है, बहुत सारे लोगों ने कवर किया है कि इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी हुआ करती थी और वो बीमारी लोगों के लिए लाइलाज बन चुकी थी। सरकारें आती थी, चली जाती थी और कहती थी नहीं ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। हम सब तो पूर्वांचल से आते हैं, हमने उसकी विभीषिका देखी, हजारों बच्चे उससे मरते थे हर वर्ष, और जो बच्चे बच जाते थे वो जीवन भर के लिए। लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी, ये कैसे हो सकता है कि आप कोई बात कहें तो वो राजनीति से जुड़ी नहीं होती और विपक्ष कोई बात कहे तो वो राजनीति से जुड़ी हुई होती है? आज जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, सीएम साहब बोल रहे थे, तो लहजा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप विपक्ष के सवालों के लिए तैयार हैं। बात तो यही कही जा रही थी, आरोप तो यही लगाए जा रहे थे कि आप हर मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे लगता है कि हाउस के भीतर तो बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। अखिलेश जी ने जो अपनी बात कही उसको मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक भाव से लिया और एक सकारात्मक सत्ता पक्ष के नाते अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उसको एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पे अखिलेश जी ने उस बात को लिया और अखिलेश जी ने भी उस बात को अपनी बात रखी। तो एक बहुत अच्छा वातावरण था। मुझे नहीं लगा कहीं किसी में कोई तलखी रही हो, कोई आपस में कोई विद्वेष की भावना रही है। विपक्ष ने सवाल उठाए, विपक्ष की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। मुझे कहीं से कोई विद्वेष सत्ता और विपक्ष के बीच में नहीं दिखा, लेकिन हाँ जो तथ्य है वो रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी ने मैं विद्वेष की चर्चा कर भी नहीं रही शलमणि त्रिपाठी जी। माहौल जो था सदन के अंदर जैसा होना चाहिए वैसे ही था। मैं तो सिर्फ इस बात को लेकर सवाल कर रही थी कि हर मुद्दा विपक्ष जो उठाए वो राजनीति ही होता है, ये कैसे संभव है? आशुतोष वर्मा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आशुतोष वर्मा जी, आज सदन के अंदर भी और अभी भी जो शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आशुतोष जी चलिए ठीक है, आवाज आशुतोष जी तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज उन तक पहुंचे, ये कोशिश हम करते हैं, इसे ठीक कराते हैं। इससे पहले मैं मलूक नागर जी आपके पास आ जाती हूँ। जो शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं या उनकी जो पूरी सरकार कहती है कि हम बिना भेदभाव, बिना मजहब, बिना जाति और बिना अमीर गरीब के देखकर काम करते हैं, विकास करते हैं, आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं दो चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि दो पक्ष हैं सरकार में, चाहे प्रदेशों की हो चाहे देश की हो, एक पक्ष और एक विपक्ष। जो मुझे लगता है आज देश जहां है और आज के परिवेश में पक्ष को भी ऐसी बातें करनी चाहिए जो विपक्ष की पूरी बात सुने और विपक्ष को लगे कि सरकार दोनों तरफ की बात कर रही है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी सुन रही है और सुनकर के संज्ञान लेके उन पे अपना स्पष्टीकरण दे रही है। और जहां तक विपक्ष की बात है, जो मैं देखता हूं संसद में कि वहां विपक्ष ऐसा मन बनाए होता है कि हमें तो कोई भी खिलाफत करनी है क्योंकि हम विपक्ष में। अगर कोई भी सदन में डिस्कशन हो रहा है जो देश के हित में, जनता के हित में, तो हम विपक्षी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम आज ऐसी चर्चा करें कि जो देश में, पूरे देश के देखने वालों के लिए और देश को सुनने वालों के लिए और पूरे वर्ल्ड में चैनलों को देख करके ये लगे कि आज देश हर दृष्टि से तरक्की कर रहा है। देश में बैठे हुए लोकसभा में या विधानसभाओं में या विधान परिषद में या राज्यसभा में जो चर्चा करते हैं लोग, वो विपक्ष के लोग भी ऐसी सकारात्मक चर्चा करते हैं कि जो देश हित और जनहित में है उसमें पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोच रहे हैं और सरकार की सही बात को सराहना कर रहे हैं, सही बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की अगर कहीं खामी है तो उसको इतने ढंग से उजागर करें ताकि सदन में देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग और टेलीविजन के माध्यम से सुनने वाले लोग लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी के द्वारा या यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो सरकार की भी बात कर रहे हैं। एक सेकंड मलूक नागर जी, बस एक मिनट रुक जाइए। आप इसमें सरकार की भी बात करें, विपक्ष की भी बात करें, आप कहां हैं ये बता दीजिए मुझे। आप भी तो विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में। आज अखिलेश यादव जिन मसलों का जिक्र कर रहे थे, जिस डेंगू की समस्या को सबके सामने रख रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या सरकार के जवाब से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्राची जी, प्लीज मुझे बोलने देना, अपने शब्द मत डालो मेरे मुंह में, मेरी ध्यान से बात सुनो। नहीं सर, मैं शब्द नहीं डाल रही मलूक नागर जी, मेरा एक प्रश्न था, आपको जवाब देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। सुनो, अच्छा
प्लीज मैं दे रहा हूं, जी जी मैं दे रहा हूं जी। अगर कोई देश हित में बात है और जनता के हित में बात है तो हम पार्टी, पॉलिटिक्स, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सरकार, इन सब से उठ के परवाह नहीं करते। सरकार की कोई बात है उसे सपोर्ट करते हैं, और सरकार की जहां खामी रहती है वो बगैर परवाह करे हुए उसकी बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं, बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। और लोकसभा में जहां सीटें खाली रहती हैं वहां हम टकर रहे होते हैं, जूझ रहे आप होते क्या हैं, करते भिड़ हैं रहे क्या होते हैं, नहीं करते सरकार मलूक की नागर जी? मैं कमियां कह रही हूं ना, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का कोई लेक्चर सुनने के लिए आई हूं जिसमें आप ये मुझे बता रहे हैं कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए और विपक्ष की क्या होनी चाहिए। अभी की सिचुएशन में आप कहां हैं, आपका स्टैंड क्या है, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। मैं लौटूं आपके पास, मुझे आशुतोष वर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। एक सेकेंड मलूक नागर जी। आशुतोष वर्मा जी, जैसा शलमबड़ी त्रिपाठी जी कह रहे थे, आज जो सदन में आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप लोगों का काम एक तो राजनीतिकरण करना है हर मुद्दे का और अफवाह फैलाना है, सिर्फ असंतोष की भावना पैदा करना है, इसलिए आप लोग बिना किसी तथ्य की कोई भी बात करने लग जाते हैं। प्राची, धन्यवाद। और थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं शर्ममणि जी की बात सुन नहीं पाया, लेकिन आज मैंने पूरी सदन की कार्रवाई देखी और आपके सवाल का भी वो समझा। देखिए, मैं हूं या शर्ममणि जी हो या शायद इसमें से मुझे लगता है कि एक दो लोग और जो हैं वो लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और आज की स्थिति यह है उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य की, कि वाकई मैं खुद चिकित्सक भी हूं, डेंगू एक महामारी की तरीके से उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और प्राची जी, परेशानी यह है कि डेंगू का कोई ऐसे एक कोई इलाज तो है नहीं कि ये दवा दी और ये ठीक हो जाएगा। ये वायरल वेक्टर जनित बीमारी है, तो इसमें एक विभाग नहीं कई विभाग शामिल है। पहला विभाग जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जिसको तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि छापा मंत्री से ये तक नहीं देखा जा रहा है कि वहां पे डॉक्टर है कि नहीं है, स्टाफ नर्स है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा दूं, पिछले 5 सालों से परमानेंट डॉक्टरों की भर्ती सरकार ने रोक रखी है उत्तर प्रदेश में, और ये फैक्ट है, बिल्कुल बता रहा हूं। संविदाओं पे और ठेकेदारी के प्रचलन पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। पिछले 7 सालों में एक भी ऐसा अस्पताल जिसमें ईंट गारा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो वो नाम बता दें। दो स्थिति, ये हालात इतने खराब हैं। और इस डेंगू की बीमारी में दूसरा आता है, ये मच्छर से आता है। तो मच्छर का मतलब निगम का मतलब स्वास्थ्य जो निगम बोले होते हैं, लखनऊ नगर निगम या और नगर निगम की है, उसकी हालात ये है कि मच्छर आपके आसपास ऐसे मंडरा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि आप कहीं भी खुले में आप बैठ नहीं सकती, उसमें भी कोई काम नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ कोलैप्स ही नहीं है, धराशायी हो चुका है। और जब हम इसकी बात उठाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक चुटकियां वो लेते हैं। मुझे शर्म आती है जिस व्यक्ति के ऊपर ये तमगा लगा है कि जिसने इंसेफ्लाइटिस की महामारी को खत्म करने में बड़ा बीड़ा उठाया है, वो आज एक संवेदनशील बातों को हंसी में बात करके टाल रहा है। ठीक। उत्तर प्रदेश के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पुत्र इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसको इलाज नहीं मिल पाया। ये प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है और यही तो मुख्यमंत्री कह रहे थे, जिस डबल इंजन सरकार पर आप लोग हमला बोल रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, यही तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है जहां पर ना मजहब देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, ना पंथ देखा जाता है, काम किया जाता है सिर्फ विकास का। देखिए प्राची जी, ये सब भाषण ना जो बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये खुद जानते हैं कि हमारे वहां की विधायिका, हमारे वहां का जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के आदराज जनप्रतिनिधि, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक सवाल अपने मुख्यमंत्री से पूछ पाए। ये कोई भी नहीं पूछ सकते हैं। असल में परेशानी ये है कि पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी द्वारा चलाई जा रही है। वो जैसा समझाते हैं वैसा होता है। रंग बदलो, नाम बदलो, राजनीति करो, लेकिन डेंगू से कोई मर रहा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब शलमबड़ी त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। मुझे बहुत दुख लगता है कि आज मलूक नागर जी अब जवाब दे दीजिए शलमबड़ी त्रिपाठी जी। जहां हम सब लोग बैठे हुए हैं वहां पे एक वाइस चांसलर नहीं सुन पा रहे हैं। केजीएमसी मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जिन गंभीर विषयों का जिक्र किया है मैं जवाब ले लेती हूँ। शलमबड़ी त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आशुतोष जी ने स्पेसिफिकली 2 सवाल पूछे।
कितने नए कॉलेज खोले, कितने नए अस्पताल खोले। आशुतोष जी, आपको भी पता है 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले, और मैं जिस देवरिया को रिप्रेजेंट करता हूं, देवरिया में तो भव्य मेडिकल कॉलेज बनकर देखिए वहां काम शुरू हो चुका है, वहां पे रोजाना हजारों मरीज देखे जा रहे हैं। तो आज से इस प्रकार का जब झूठ बोलते हैं तभी ये सवाल उठता है कि राजनीति को आप किस स्तर पर ले जा रहे हैं। 30 नए मेडिकल कॉलेज, रिकॉर्ड रचा गया उत्तर प्रदेश में कि 13 मेडिकल कॉलेज तो एक दिन में मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किए। अब आप कहते हैं डॉक्टर्स की बात, 2488 सीटें एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई आपको पता है? क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर्स की कमी है। इसी नाते उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, 2488 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, 588 आपकी पीजी कोर्स की सीटें बढ़ाई गई। और आप कहते हैं जिसको कि भाड़े पे भर्ती की जा रही है, वो भाड़े पे भर्ती नहीं की जा रही, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। ऑन कॉल सीधे सीधे भर्तियां दी जा रही है। आपको पता है कि 800 से ज्यादा नए डॉक्टर भर्ती किए गए और ऑन कॉल सीधे इंटरव्यू किया गया, उनको भर्तियां की गई। तो आप ये किसको गुमराह करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने ये तो कहा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए माना जाता है, तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि चलिए आप विपक्ष में हो कि आप इस बात को जवाब दे दीजिए। बहुत 1935 आशुतोष शर्मा जी, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि दो और अन्य मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आना। 5 सेकंड बोलिए त्रिपाठी, जल्दी से कंप्लीट करें। प्राची 5 सेकंड। हाँ, बोलिए, जिस बीमारी को 1935 से कहते थे, 1935 से लोग कहते थे इंसेफ्लाइटिस कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खत्म किया। इस बात को आज हमारे विपक्ष के साथी भी मानते हैं। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए आशुतोष शर्मा जी। हमारे मित्र शैलेंद्र त्रिपाठी जी को मैं बताना चाहूंगा कि जिस 30 मेडिकल कॉलेज और जिस झूठी बातों को ये बता रहे हैं, वो देश को समझे। वो वहां के जिला अस्पताल को उच्चीकृत अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाया गया है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की गई है, और ये कंफर्म रिपोर्ट है। इसको आप अपने फैक्ट से चेक कर लीजिएगा। नंबर 2, मैंने कहा स्थायी डॉक्टरों की भर्ती पिछले 6-7 सालों में नहीं है। प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की रिक्तियां नहीं खोली गई। उसकी वजह है कि आप ठेकेदारी पे आप उठाते हैं, जिससे आपको उन डॉक्टरों को भत्ता दाना देना पड़े, उनको उनकी सैलरी ना पड़े, उनका डीए और टीए न देना पड़े। क्या ये जानता नहीं है क्या इस देश कि प्रदेश में किस प्रकार की लूटी लमाई चल रही है? प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस की आखिरी भर्ती 2016 की समाजवादी पार्टी की सरकार की निकाली हुई है। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है। इसका कोई तो आधार आपके पास होगा, क्योंकि एक जानकारी तो मेरे पास भी है, जहां से मैं खुद आती हूं, बुलंदशहर, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो एक तो जानकारी मेरे पास ही है। अब वो भी झूठ है क्या? फिर बोल रहा हूँ। हाँ प्राची जी, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, कोई भी नया मेडिकल कॉलेज पिछले 6 साल में बन के नहीं तैयार हुआ है। आपने स्थापना की बात कही थी सर, आपने स्थापना की बात कही थी सर। एक सेकंड बस आशुतोष जी, बस एक मिनट, मैं बिल्कुल आपके फैक्ट्स को आने दे रही हूँ और मैं उन फैक्ट्स का जवाब भी शैलेंद्र त्रिपाठी जी से ले रही हूँ। लेकिन चूंकि मेडिकल कॉलेज वाली बात थी और दोनों ही आंकड़े दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे जानना जरूरी था कि कहां कहां पर आपको ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि सिर्फ जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लोग। एक उदाहरण तो मेरे पास ही है। सभी बोले उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अपग्रेड करके उसको मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आप वहां के पता कीजिए जाके, मैं खुद चिकित्सक को बता सकता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं। आशुतोष वर्मा जी देखिए, आशुतोष वर्मा जी तस्वीरें तो बोलती हैं और कम से कम वहां के लोग तो बोलते हैं। अब वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस बात को तो मैं झुटला नहीं सकती हूँ। जिला अस्पताल पहले से था, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था और लंबे समय से मांग थी उस क्षेत्र की, वो कम से कम पूरी हो रही है। मैं त्रिपाठी जी आऊंगी आपके पास, दो और अन्य मेहमान उनको चर्चा में ले आऊं, फिर मैं आशुतोष वर्मा जी आपके सवालों का जवाब भी ले लूंगी। अरुण राजभर जी, ये गंभीर आरोप है आशुतोष वर्मा जी का कि सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठे आंकड़े रखती है, कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, सिर्फ जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि विपक्ष के नेता अगर बड़े चैनलों पर और जिम्मेदार चैनलों पर बैठ करके अगर झूठ बोलने लगेंगे और झूठ परोसने लगेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता का इन लोगों ने लंबे समय से सरकार चलाया है, कितना कल्याण किया होगा ये खुद ही आपके सामने दिख रहा है। जो कागज पर पहले विकास दिखाई देते थे, जो यही विपक्ष के लोग बैठ करके आज बात कर रहे हैं, कल तक इनके कागज पर ही विकास दिखते थे और आज हमारी सरकार में, एनडीए की सरकार में धरातल पर विकास दिख रहे हैं। तो इनके
चश्मे में जो ये विकास की जो नजरें नहीं आ रही है, उसीलिए वो झूठ परोसने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेलौता ऐसे विधायक हैं जो 20 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के गरीबों का इलाज कराने का काम किया है। पहले की सरकारों में इनके पैसे भी लूट लिए जाते थे और उनका इलाज भी नहीं होने दिया जाता था। हाँ, कुछ ऐसे जिलों में ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो लापरवाही करते हैं। उनको दूर करने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार जिलों का दौरा करते थे और दौरा करके उसको दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनकी सरकारों में अस्पताल में जाना तो छोड़ दीजिए, लखनऊ का जो विकास भवन है, लखनऊ में जो आपका लोक भवन, यहां से छोड़ना नहीं चाहते थे, मंत्री कमरे में से नहीं निकलते थे। राजभर जी, कमाल का चश्मा तो आपका भी है। समय समय पर आपको सबकी खूबियां भी नजर आती है और सबकी खामियां भी बखूबी नजर आती है। कभी कोई अच्छा लगने लगता है और कभी कोई बुरा लगने लगता है। तो चश्मे में तो आपके भी बहुत सारी खूबियां हैं। नहीं, देखिए, हमेशा से काम की तारीफ हमने किया है, काम की तारीफ हमने किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने इन चीजों को परखा है कि जो वर्तमान सरकार धरातल पर 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार तो इनका राशन खा जाते थे, इनका पेंशन खा जाते थे, इनका आवास खा जाते थे, इनको शौचालय नहीं देते थे, इनके लोगों को नौकरियां जाति नाम पर देख देख करके देते थे। ठीक है, अभी एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आप दावा कर रहे हैं। अब शांतनु गुप्ता जी, जरा थोड़ा सा फैक्ट चेक करा दीजिए। जैसा कि आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और उतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर शलमणि त्रिपाठी जी भी बोल रहे हैं। एक है जो कह रहे हैं हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, इतनी भर्तियां कर दी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं एक भी कॉलेज नहीं बनाया गया, सिर्फ जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब कोई नया मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसके साथ आपको एक हॉस्पिटल की व्यवस्था भी होती है। मेडिकल कॉलेज अपने आप में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो आशुतोष जी आशुतोष जी एक तरह से ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन वो छुपाना चाह रहे हैं विकास को। तो जो मेडिकल कॉलेज थे उनके साथ पूरा एक नया अपग्रेड नहीं करा गया, पूरी मेडिकल फैसिलिटी बनाई गई है मेडिकल कॉलेज की। ऐसा बहुत जगह हुआ है और फिर आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एमसीआई से। आप ऐसे ही नहीं अपने मन से घर में बैठ के मेडिकल की सीट, तो एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको पहले LOP 1 देना पड़ता है, प्री क्लिनिकल कोर्सेज शुरू होते हैं, फिर पोस्ट क्लिनिकल कोर्सेज शुरू होते हैं। मैं कुछ कॉलेजों के नाम भी पढ़ देता हूं, उनके नाम भी अभी रखे गए, तो नाम भी बड़े सुंदर हैं और बड़े बड़े सांस्कृतिक नाम है। महर्षि देवग्रा बाबा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज इन देवरिया, मां विंध्यवासिनी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। मैं नाम सारे पढ़ सकता हूं। तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज हैं। आप एमसीआई में देख लीजिए कितनी नई सीटें दी गई हैं। हर कॉलेज को 100 सीटों से स्टार्ट हुए हैं, फिर वो 200 सीटों पे जाएगी। तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बने हैं। हाँ, उनके साथ जहां पे अस्पताल थे एग्जिस्टिंग, वो अस्पताल की फैसिलिटी एग्जिस्टिंग मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की यूज करेंगे, लेकिन उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का बना है, वो नया बनाया गया है। उनकी बात आधी सही भी है, लेकिन आधी बात को छुपाना भी चाह रहे हैं। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, क्या जानबूझकर छिपा रहे हैं बात को आप लोग? नहीं, शांतनु जी बड़ी गोई से सरकार का बचाव करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज नागर जी, फिर आप के पास आ रहे हैं। जहां मेडिकल कॉलेज होता है वहां जिला अस्पताल भी हो सकता है। लखनऊ में भी मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में जिला अस्पताल भी है। तो ये आप मिक्स मत कीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद से एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो चल रहा हो और 7 सालों में जिसकी ईंट उन्होंने लगाई है। चलिए, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, आशुतोष वर्मा जी, जवाब बिल्कुल, जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं वो जिला अस्पताल को अपग्रेड करके दिया गया है। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज का न्यूज तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के रखा है। वहाँ ईंट देखना हो तो जाके देखें, वहाँ बन भी रहा है, गाजीपुर में ही बन रहा है। और ये चल करके हमारे वर्मा जी हैं, चल के वहाँ खड़ा होकर फोटो भी खिंचवा लें। नहीं, मजेदार बात है कि जब वो लग जाएगा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बन रहे हैं। हमारे सामने ही कम से कम दर्जनों हम देख रहे हैं बनते हुए। अब वर्मा जी के चश्मे में नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, चलिए ठीक है। अरुण राजभर जी, एक और विपक्ष के नेता मेरे साथ में त्रिपाठी जी आ रही हूँ बहुत देर से। मलूक नागर जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्राची जी, मैं एक चीज कहूंगा, ओपी राजभर जी यही है जो जब 2022 में हमारे साथ में थे तो इसी मेडिकल कॉलेज को लेके बवाल काट चुके। बिल्कुल काटते थे। एक सेकंड सर, एक और है आपके साथी विपक्ष में, मलूक नागर साहब। इनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। इनसे जान लेती हूँ उनके चश्मे में दिखता है कि नहीं दिखता। मलूक नागर साहब, आपको दिखते हैं नहीं दिखते मेडिकल कॉलेज बनते हुए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपके टेलीविजन की स्क्रीन पे भाजपा वाले कह रहे हैं हमने इतने मेडिकल और इतनी सीट वहां कराई, और हमारे साथी सपा के प्रवक्ता बैठे हैं जो अपने
आशुतोष वर्मा जी, जी वो कह रहे हैं कहीं भी नहीं बनाई। एक चीज तो क्लियर हो गया, 100% एक पार्टी का कोई भी झूठ बोल रहा है, 100%। एक तो ये है। दूसरा, अरुण राजभर जी कह रहे हैं 20 करोड़ रुपए लेकर के हमने इलाज कराया। अरे भाई 20 करोड़ लेके तुमने इलाज में 1 करोड़ लगाए, 4 करोड़ लगाए, 8 करोड़ लगाए, 12 करोड़ लगाए, मैं तो ये लाइनें कुछ समझ नहीं आई। दूसरा, बिजनौर में जैसे आपने बुलंदशहर के लिए कहा, 2012 से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। समाजवादी की सरकार पूरी चली गई, भाजपा की पहली सरकार चली गई, भाजपा की दूसरी सरकार चली है, अभी तक वहां कोई काम चालू ही नहीं हुआ। तो जो बात पिछले दिनों बीमारी की है, अगर सदन में हम विपक्षी लोग उठा करके कोई बात कहते हैं तो ये सच है। टाइफाइड का और डेंगू का जो पिछले दिनों प्रकोप रहा है, जो पिछले दिनों कोरोना में जो रजिस्टर हो रही थी, इतने वहां लोग ठीक है। मलूक नागर जी, बीच में रोक रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन 100% कौन सा आदमी झूठ बोल रहा है ये आपको तो कम से कम बताना पड़ेगा खुल करके। बीजेपी झूठ बोल रही है या समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है? मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है, मैं जल्द वापस लौटूंगी, फिर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर जारी है। शलमणि त्रिपाठी जी, अभी भी विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने कोई विकास किया है या खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कोई बड़ा कदम उठाया है या मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया है। प्राची जी, मेरी एक लाइन रह गई थी, प्लीज मेरी पूरी करवा दो। मलूक नागर जी, लौट रही हूँ आपके पास। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए त्रिपाठी जी से, आपके भी सवाल हैं और वर्मा जी के भी। बस एक अरुण जी ने अभी बताया। हाँ, अरुण जी भी एक जिम्मेदार दल को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बताया कि भाई गाजीपुर आइए, देख लीजिए, नई ईंटें देख लीजिए, नया कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, चाहिए तो तस्वीरें आपके पास भिजवा देंगे, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। मैं तो कह रहा हूं चलिए इन सबसे हटके गोरखपुर एम्स देख लीजिए। गोरखपुर एम्स कितना बड़ा एम्स बनकर तैयार हो गया, और केवल पूर्वांचल नहीं बल्कि बिहार और नेपाल तक के लोग वहां पर आते हैं, इतना ज्यादा वहां पर लोगों की सेवा हो रही है। तो क्या गोरखपुर का एम्स बनकर खड़ा नहीं हुआ? वो आपको नहीं दिखता। तो जब ये तमाम सारी चीजें आपको नहीं दिखती हैं, तभी प्राची जी ने आपने जो शुरुआत में सवाल किया था कि राजनीति क्यों लगती है, इसीलिए राजनीति लगती है। मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक बता रहा हूं, जौनपुर की इनकी एक महिला विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर जैसे ही सत्र शुरू हुआ उठकर खड़ी हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। समाजवादी पार्टी की विधायिका है, और उन्होंने कहा कि साहब, हमने हमारे यहाँ के गरीब मरीज थे, उनके लिए इलाज में मदद मांगी थी और आपके कोष से उनको 8 लाख रुपए की सहायता मिली। आप जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी की विधायिका है और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की मदद हुई वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं खुद भी विधायक हूं, देवरिया के लाखों हजारों लोगों की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कोई धर्म, कोई जाति नहीं, जो आता है लगता है कि आयुष्मान कार्ड उसके पास है तो प्रधानमंत्री जी के कार्ड से उनकी सेवा हो जाएगी। लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं। अभी जो मलूक नागर साहब जो सवाल शक पर पूछ रहे थे कि कैसे 20 करोड़ रुपए, तो नागर साहब 20 करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड दिया अरुण जी ने, उसी से दिया कि हमारी चिट्ठी पर मुख्यमंत्री जी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक की सहायता करते हैं और सीधे ये पैसा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है। उसकी शर्त यह है कि यह पैसा अस्पताल को जाएगा, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं मिलेगा। धर्म, जाति और मजहब की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप इसी बात पर घेरे जाते हैं, आपकी सरकार घेरी जाती है। ताजा मामला हलाल को लेकर है कि हलाल को आप बैन कर रहे हैं, आपकी सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना चाहती है। लाउड स्पीकर आप उतार रहे हैं तो आपकी सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि जिनको लाउड स्पीकर दिखता है मस्जिदों के बाहर, उनको ये भी देखना चाहिए कि मंदिरों के बाहर के भी क्या लाउड स्पीकर नहीं उतारेगा। प्राची जी, आप जिम्मेदारी से बताइएगा कि क्या आपके पास उसकी तस्वीरें नहीं आई, कि आपके पास उसके वीडियो नहीं आए कि मंदिरों के बाहर के भी उतारे गए? और हलाल सर्टिफिकेट क्यों, इसको लेकर तो सवाल खड़ा हुआ। अभी हम लोग आज ही देख रहे थे कि कोई व्यक्ति ट्रेन के भीतर कह रहे थे कि भाई हम हलाल चाय क्यों पिए। तो क्या प्राची हलाल जो चीजें उनका उपयोग करने के लिए तैयार है? क्या शलभ बनी उसके लिए तैयार है? हो सकता है आप तैयार हो जाए, हम तो तैयार नहीं है। और हलाल सर्टिफिकेट भी किस चीज के लिए? फर्नीचर के लिए हलाल सर्टिफिकेट, चाय पत्ती के लिए हलाल सर्टिफिकेट, लिपस्टिक के लिए हलाल सर्टिफिकेट। तो ये तो सरकार ने कदम उठाया, उसकी सराहना हुई है। इसको किसी धर्म से जोड़कर देखना या किसी विशेष व्यक्ति से जोड़कर देखना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। लेकिन हां, मैं ये बात आपको प्रमाण के साथ दे सकता हूं कि कोई भेदभाव नहीं है। जो भी आता इलाज के लिए, उसकी बस एक शर्त होती है कि हाँ, वो पीड़ित होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए और वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी बार-बार एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं और देखिए, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी रिपीट की और यही बात रिपीट कर रहे हैं शलमणि त्रिपाठी जी कि कोई भेदभाव नहीं है हमारी सरकार में। कोई मजहब, कोई जाति, कोई धर्म के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करते। हम तो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं और काम ऐसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। नहीं प्राची जी, हम तो कह रहे हैं काम करते हैं तो काम बताएं, तो काम दिखे तो
क्या काम सिर्फ खाली भाषणों में दिखता है या खाली इनके जो प्रचार उसमें दिखता है, बड़े अखबारों में दिखता है, होर्डिंग्स में दिखता है? अगर आखिर कोरोना की महामारी, उसके बाद ये डेंगू की महामारी हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, ये तो यथार्थ है ना। इसमें तो पक्का है कि अगर लोग मर रहे हैं, उनको आज भी तस्वीरें आ रही है कि ठेले पे शव जा रहे हैं, आज भी आ रही है कि एम्बुलेंस पे लोग नहीं जा रहे, तो ये इसी उत्तर प्रदेश में हम सब देख रहे हैं और रोज देख रहे हैं। ये किसी और देश की नहीं है, ये किसी विदेश से फोटो नहीं आ रही है, ये इसी उत्तर प्रदेश से फोटो आ रही है। फिर इतनी झूठी बड़ी बड़ी बातें बोलना, अपनी पीठ खुद ठोकना और बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर बनाना, इससे क्या जनता अपने आप को ठगा नहीं महसूस करती है? और उसका सवाल उठाना हमारा काम है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं में अमूलचूल परिवर्तन किया था। 108 एम्बुलेंस जिसकी तारीफ इंडिया नहीं विदेशों तक गई कि रैपिड रिस्पांस टीम के तहत पे अखिलेश यादव ने एक ऐसी एम्बुलेंस बनाई थी जो आप चला नहीं पा रहे हैं। डायल 112 के नाम से हम लोग चलाते थे। वुमेन्स हेल्पलाइन हमने बनाई, लखनऊ के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाया, लोहिया अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनाया। आपने कौन सा एक, आप राजधानी के अंदर एक बता दीजिए, एक बड़ा आपने अस्पताल बना के दिया। आप लोग बातें करते हैं, परेशानी ये है कि आप लोगों के पास ना विजन है, ना व्यक्ति है, ना लोग हैं। लेकिन क्या ये सही नहीं है डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, जिस घटना का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे कि आप लोग अफवाह ज्यादा फैलाते हैं, आप लोग असंतोष ज्यादा फैलाते हैं? कोरोना के टाइम पर, वैक्सीन के टाइम पर क्या बयान आए थे आपके नेताओं के, वो तो सबको पता है, पूरे देश के सामने है। प्राची जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ी मेडिकल सुविधाएं देने वाली समाजवादी सरकार है। मैं बैठा तो हूं, मैं कह रहा हूं, इसी राजधानी के अंदर एक भी अगर कहीं पर इन्होंने काम किया हो बता के दिखाएं। लोहिया इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर नाम करते हैं वो समाजवादियों ने बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो समाजवादियों ने बनाया, डायल 108 हमने बनाया, डायल 1112 हमने बनाया। आपने किया क्या है? आपने सिर्फ प्रतिशोध के चक्कर में रंग बदला है, काम पर सवाल नहीं उठा रही थी आशुतोष वर्मा जी, और ना मैं आपसे ये कह रही थी कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। मैं तो उस घटना का जिक्र कर रही थी जो मुख्यमंत्री ने आज सदन के अंदर किया। दोनों ने इतना काम किया है, उसके बाद भी लचर व्यवस्था की तस्वीरें आती हैं, ये विडंबना क्यों है? शांतनु जी, जरा आप ये मुझे समझा दीजिए कि जब दोनों ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पिछली सरकार भी अच्छा काम करके गई और मौजूदा सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो फिर भी ऐसी तस्वीरें कभी कभी देखने को क्यों मिलती हैं जिस पर पीड़ा होती है? शिलामणि जी, एक सेकेंड आ रही हूँ। शांतनु जी, देखिए 2017 में और 2022 में जनता ने मैंडेट दिया एक पार्टी को, और 2022 का मैंडेट तो उनके काम पे था, पूरा काम पे था और बहुत बड़ा मैंडेट मिला। तो जनता देखती है कि उसका जीवन कैसे सुधरा, क्या अब उसको पानी मिलता है, क्या अब उसको सड़क अच्छी मिलती है, क्या उसको बिजली मिलती है, क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पहले से अच्छा है। बिल्कुल एक्सट्रीम हर चीज हो गई, ऐसे जनता वोट नहीं देती है, लेकिन हाँ पहले से, पिछले 10 साल के, 2017 के 10 साल से पहले क्या उसका जीवन बेहतर है, वो जनता ने कई बार दे दिया। तो मेरे ख्याल से डिबेट का विषय ही नहीं बचा है। जनता ने अपना मत मुख्यमंत्री में, पार्टी में दिखाया। इस वजह से अगर वो भी काम नहीं करेंगे 5 साल चले जाएंगे, तो जनता ने देखा है कि आज काम हो रहा है, इसलिए हमें डिबेट की इसमें जरूरत ही नहीं है। जनता मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डिबेटर है। ठीक है शिलामणि जी, जवाब आशुतोष वर्मा जी बड़े पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहे हैं। लखनऊ में आपने क्या किया, बाकी जिलों में आपने क्या किया? इन्होंने तो बड़ी बड़ी सुविधाएं दी हैं लोगों को। अच्छी बात है, पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं, उसके पॉइंटेड जवाब पा रहे हैं, और मैं ही नहीं हर कोई जवाब दे रहा है। चलिए आशुतोष वर्मा जी को बोलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ चले जाएं। कहते हैं क्या किया, क्या शानदार यूनिवर्सिटी खोली, क्या आपने खोली क्या? 2020 में स्थापित हुई, वहां पे पढ़ाई भी शुरू हो चुकी, इलाज भी शुरू हो चुका। आप बोलते हैं लखनऊ में कुछ नहीं किया। अरे हमने लखनऊ में भी किया, हमने गोरखपुर में भी किया, हमने देवरिया में भी किया। आप तो ना लखनऊ कर पाए ना कहीं कर पाए। आप कहते हैं क्या किया? ओए एक नाम बता दें, मैं आपको 50 नाम बता सकता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ख्याति प्राप्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या नहीं बनी क्या आशुतोष जी? तो ये झूठ, सफेद झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है। और जनता के बीच जब आप ये झूठ लेकर जाते हैं तो जनता इसीलिए आपको दरकिनार करती है। आपने जो एम्बुलेंस सेवा चलाई उसके नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं देखा? आपकी सरकार में लोगों को इलाज तक नहीं मिलता था, किस प्रकार लोग बाहर सड़कों पर मर जाते थे। आज लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन देखा है, इसीलिए 2017 में जनादेश मिला, 2022 में जनादेश मिला। और आप वही हैं जो कहते थे कोविड का टीका मत लगवाओ, मत लगवाओ। आपके कहने के चलते तमाम सारी जगहों पे लोग भागे घर छोड़ के। क्या ये झूठ है क्या? बहुत से लोग घर छोड़ के भाग जाते थे कि साहब हम टीका नहीं लगवाएंगे। कौन सा टीका? जिसको ब्राजील मांगता था और कहता था मोदी जी हनुमान के प्रतीक हैं। तमाम सारे मुल्क मांगते थे। आपने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया। कोविड के टीके के साथ साथ देश के वैज्ञानिकों को ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। आशुतोष वर्मा जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं यही पूछ रही थी आपसे, यही आरोप आप पर लगाए गए कि आप पहले असंतोष फैलाते हैं, उसके बाद फैक्ट चेक करते हैं।
देखिए, अगर ये बात कही जाए कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो हम ये मानते हैं कि पिछले 30-40 सालों से समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार बना चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी एक या 1.5 बार बना चुकी थी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कभी काम ही नहीं किया है। ये कोई मानक नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में आप क्या करते हैं, क्या वादा करते हैं और धरती आप धरातल पे क्या करें, कौन मानक बात कीजिए। अगर डेमोक्रेसी में जनता मानक नहीं है तो कौन मानक है? आज की डेट में नहीं तो हम कहते रहे मानक है, हमने भी तो 4 बार सरकार बनाई। मतलब अखिलेश यादव नहीं, हाँ, मुलायम सिंह यादव अच्छे नेता रहे होंगे। शांतनु गुप्ता भी यही पे थे। जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी की बागडोर संभाली है, जनता ने उनको नकार दिया। आपने मान लिया। आपसे सर्टिफिकेट तो शांतनु जी मुझे नहीं लेना है। मेरा सर्टिफिकेट जनता का सर्टिफिकेट देने लगे तो फिर तो हम लोग 17 और 22 में सर्टिफिकेट दिया और अखिलेश यादव को चाकरी करना, विपक्ष में बैठा दिया। चाकरी करना एक नया फैशन है, उसमें आप मत पढ़िए, आप उसमें मत करिए, राजनीतिक विश्लेषण कीजिए। आप मुझे और हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। जनता सर्टिफिकेट दे रही है। उत्तर प्रदेश में हमने 4 बार सरकार बनाई। हाँ, तो प्लीज आप अपना काम कीजिए। जो जब से अखिलेश यादव आए तब से आप सरकार में नहीं है। मतलब नंबर मिलते रहेंगे, जनता ने नकार दिया है। आपको नंबर मिलते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव के बाद सरकारें आती थी, लेकिन जब से अखिलेश आए, अखिलेश यादव ने जनता ने नकार दिया। आप मान रहे हैं इस बात को? भाई साहब, शांतनु जी, इसी 2022 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाके समाजवादी पार्टी ने उछाल मारा है पिछली बार से। अगर आप किसानी बिल्ली कम्मा नोचे वोट प्रतिशत बताता है। आपकी सरकार नहीं है, आप विपक्ष में हैं। आशुतोष वर्मा जी, अब देखिए, सरकार बनाना मुझे लगता है उद्देश्य था आपका, वोट प्रतिशत बढ़ाना तो उद्देश्य नहीं था। और रही बात जनता ने किसको आशीर्वाद दिया, तो अब अभी तो आप विपक्ष में हैं, आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हैं और काम के आधार पर ही जनता दे रही होगी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।